क्या श्रेडेड एब्स रख के आप बल्किंग कर सकते हैं या फिर नहीं? इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। फिर डेविड लेड और यश आनंद जैसे बंदों ने कैसे अपने एब्स को मेंटेन करके बल्किंग कर ली, और अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? यही आज के वीडियो में मैं आपको एक कड़वी दवाई देने वाला हूँ भाई। डेविड लेड और यश आनंद ने एब्स रख के बल्किंग कैसे कर ली भाई? इसका सीधा सीधा आंसर है जेनेटिक्स। नहीं, मसल बिल्डिंग के जेनेटिक्स नहीं, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के जेनेटिक्स। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इनके सिवाय कुछ और यूट्यूबर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि साकेत गोखले, आदर्श धनरियाल और सिद्धांत राय किशन। इनके अगर आप ओल्ड वीडियोस जाके देखें ना, आप इनका जो मेजॉरिटी मसल मास बिल्ड हुआ है वो इनके बल्किंग के समय ही एक्चुअली बिल्ड हुआ है। और अगर आप इनके बल्किंग की कुछ पिक्चर्स देखें, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेजॉरिटी का एब्स तो छोड़ ही दो भाई, पूरा पेट निकला हुआ है। जरूर इन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिवली बल्क जरूर किया था, जिसके बारे में ये अभी इनके वीडियोस में डिस्कस तो जरूर करते हैं, बट क्या इसका मतलब है कि इनकी जो करंट फिजिक है, ये जो एब्स वाला इनका जो फिजिक है, ये एब्स मेंटेन करके ये अपनी करंट मसल मास जो है वो उतना बिल्ड कर लेते हैं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं भाई। और अगर आप यश आनंद का भी एग्जाम्पल ले, रिसेंट जो उन्होंने बल्क किया था उसमें भी उनके एब्स फेड होना चालू हो गए थे। बल्किंग के समय आपके एब्स को खोना या फिर फेड होना कितना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये ऐसा क्यों होता है भाई? लेट मी एक्सप्लेन। तो YouTube और Instagram देख के आपको लगता होगा कि 10% और सब 10% बॉडी फैट एक नॉर्मल चीज है, हर एक बंदा मेंटेन कर सकता है, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है भाई। ज्यादातर ही बंदे जब 10% या फिर सब 10% बॉडी फैट पे जाते हैं, उनकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है, जिसका मतलब है कि उनकी बॉडी अभी सिर्फ केयर करती है कि इनफ बॉडी फैट गेन किया जाए ताकि उनका सर्वाइवल एंश्योर हो सके। हर एक का एक बॉडी का एक डिफरेंट बॉडी फैट परसेंटेज लगता है उनके बॉडी को लगने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास एनफ फैट स्टोरेज है, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर मेरे को फैट लगे तो मैं उसको यूज कर पाऊँ। ज्यादातर लड़कों के लिए ये अराउंड 12 से 15% बॉडी फैट होता है, और कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो जेनेटिक एलीट्स होते हैं, जो अराउंड 10% बॉडी फैट में भी बॉडी को लगता है कि दे हैव इनफ फैट स्टोरेज, बट वो जेनेटिक एलीट्स है भाई। एंड चांसेस आर कि आप जेनेटिक एलीट नहीं है, बट ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप जेनेटिक एलीट है कि नहीं? लेट मी शो यू। अगर मेरा ये एग्जांपल लो भाई, 2021 से 2022 तक एक साल के लिए मैंने एब्स को रख के बल्किंग की बहुत कोशिश की थी, बिकॉज भाई मेरे एब्स मेरे फेवरेट बॉडी पार्ट है, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, और इसलिए मुझे एब्स भी मेंटेन करना था और अपनी ड्रीम फिजिक भी बनानी थी। बट एक साल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों पिक्चर्स पे देखिए, कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये सेम चीज 2022 से मैंने जब बल्किंग शुरू किया 2023 तक, 1.5 साल में आप चेंजेस देखिए कितना बड़ा है। आई डू एडमिट कि इन बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैंने भी मेरे बल्क को थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिवली ले लिया था, जिसकी वजह से मेरा बॉडी फैट काफी गेन हुआ। इससे ज्यादा लीन होकर शायद मैं बल्क कर पाता, बट ये जो आइडिया है कि पूरा आप एब्स को मेंटेन करके, पूरा श्रेडेड लुक मेंटेन करके पूरा मसल पैक ऑन करेंगे, ये पूरा फॉल्स आइडिया है भाई। मैंने खुद ही ट्राई किया था भाई, अगर सचमुच में हो जाता तो मैं बल्किंग क्यों करता भाई? प्लीज बताइए मुझे। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, पिछले जो मैंने एग्जांपल्स थे उससे ये भी प्रूव होता है कि ज्यादातर ही बंदे ये नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर सम जेनेटिक एलीट्स लाइक डेविड लेड, या फिर प्लेन भाई आप स्टेरॉइड ठोक रहे हैं भाई। एक नटी होने का नंबर 1 प्रूफ यही है कि आप बहुत सारा मसल तो गेन कर रहे हैं, बट उसके साथ आप प्रोपोर्शनली फैट गेन नहीं कर रहे। और इन फेक नैटिस को देख के ही आप लोगों को ये गलत एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। एज अ रिजल्ट आप भी अपने एब्स को मेंटेन करके बल्किंग की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज आप स्टेरॉइड्स ठोक नहीं रहे भाई, आपके कुछ प्रोग्रेस दिखते नहीं। इन सभी इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने जरूर एक डर्टी बल्क, शायद इंटेंशनली एक डर्टी बल्क कर लिया होगा। तो मैं इस चैनल पे डर्टी बल्किंग को एकदम भी प्रमोट नहीं कर रहा, मैं लीन बल्किंग को ही प्रमोट कर रहा हूँ। बट लीन बल्किंग का भी मतलब है कि आपके एब्स धीरे धीरे फेड होना चालू हो जाएंगे, और जितना लंबा बल्क कर रहे हो एक ना एक दिन आपके एब्स चले ही जाएंगे भाई। ये चीज आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे इस कड़वी दवाई को भाई, तब तक अपनी ड्रीम फिजिक, एक चीज सुन लो भाई, स्किनी गाय हो तुम, तुम्हारे लिए एब्स निकालना, मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू समवन जो नेचुरली ओवरवेट रहता है। एब्स निकालने में शायद तुम्हें 2 से 3 महीने लगे, बट मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें वही 2 से 3 या फिर 5
साल भी लग सकते हैं। तो पहले सालों का लंबा गेम खेलो भाई, एब्स तो तुम्हारे हमेशा ही रहेंगे, जब भी मन करे 2-3 महीने में निकाल लेना भाई। बट अगर आपको भी जानना है कि इस 1.5 साल के बल्किंग में मैंने कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो किया था, देन इस वीडियो को यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है उधर। चलो अभी के लिए बाय बाय।